प्रियन आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज यहाँ पर फिर हम जो लैब असिस्टेंट सहायक प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर आज क्वेश्चंस लाएँ। तो इस क्लास में आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको ज़ूलॉजी और बॉटनी से यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जो बने रहना है हमारे साथ और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ आपको डेली यहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं पढ़ लेते हैं। क्राउन गाल रोग का कारक है। देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि क्राउन गाल रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो क्राउन गाल रोग का कारक है ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए इन 4 में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होता है। क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम जो होता है ये क्राउन गाल रोग का कारक है। देखिए क्या होता है जो क्राउन गाल रोग का कारक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या होता है इसमें यहाँ पर तो थोड़ा सा लिखा है ट्यूमीफेसियंस होता है। ट्यूमीफेसियंस इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फेसियंस यहाँ होता है। और देखिए काल इस रोग के अंतर्गत जो होता है ट्यूमर का निर्माण होता है। जो ये क्राउन गाल रोग है तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर है इसका यहाँ पर निर्माण होता है और यह मुख्यतः दोस्तों अंगूर तथा चुकंदर के फलों में रोग उत्पन्न करता है। तो आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी होगा एग्रोबैक्टीरियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखा है 5 × 174 कोली फेज में होता क्या होता है यहाँ पर। तो आपको बताना है द्विसूत्री डीएनए, द्विसूत्री आरएनए, एकल सूत्री डीएनए, एकल सूत्री आरएनए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल है, एकल सूत्री डीएनए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डी वाला। तो क्या है? सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। क्या है ये? सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। अब देखिए क्या होता है जो इसका कारण क्या है? एक कवक है। देखिए आलू में जो वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? एक कवक है जिसका नाम क्या है? सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। तो इस तरह से तो सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम क्या है? एक कवक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो ये कवक की वजह से यहाँ पर वार्ट रोग की उत्पत्ति हो जाती है किसमें? आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पर कवकों में हेटेराथैलिज्म के खोजकर्ता थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ पर तो कवकों में यहाँ पर जो थे हेटेराथैलिज्म के खोजकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखिए आप ए एफ ब्लैक्सली। ब्लैक्सली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कवकों में हेटेराथैलिज्म के जो खोजकर्ता थे ए एफ ब्लैक्सली थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है शैवाल जिसे उच्च प्रोटीन आहार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शैवाल को बताना आपको जिसका यूज जो होता है उच्च प्रोटीन। तो ये कौन सा है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो डी वाला है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आप स्पाइरुलिना यहाँ पर सही करेंगे। तो शैवाल जिसे उच्च प्रोटीन आहार के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्पाइरुलिना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 6 देखिए आप यहाँ पर है अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर किसके सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी देखिए रोडोफाइसी। क्या? रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा रोडोफाइसी। तो ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीट मास है। अब आपको यहाँ पर बताना है पीट मास है तो क्या है आपको यहाँ पर बताना। क्वेश्चन नंबर 7। तो डी वाला देखिए स्पैग्नम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या है ये? पेट मास है एक स्पैग्नम है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पादप जगत के उभयचर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा चारों में से ऑप्शन नंबर ए की बात करें ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है एक जलीय ब्रायोफाइटा है। देखिए एक जलीय ब्रायोफाइट यहाँ पर कौन सा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्लेजिनिला। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो एक जलीय ब्रायोफाइट है ये स्लेजिनिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 10 किसके तने में ट्रेबिक्यूलर अंतस्त्वचा पाई जाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किसके तने में ट्रेबिक्यूलर अंतस्त्वचा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की बात करें
यहाँ पर स्लेजिनेला बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। देखिए स्लेजिनेला एक टेरिडोफाइटा समूह का सदस्य है जिसके तने में जो होता है, अब देखिए स्लेजिनेला क्या है, टेरिडोफाइटा का सदस्य है। किसका है? टेरिडोफाइट। ठीक, ये टेरिडोफाइट का सदस्य है। और देखिए जिसके तने में जो है ट्रेबिकुलर अंतस्त्वचा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है ट्रेबेकुलरी इंडोडर्मिस जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से ये होता है और स्लेजिना एक टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? वॉकिंग फर्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। एडियंटम। क्या है? एडियंटम। ये क्या है? वॉकिंग फर्न है, एडियंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पाइनस की नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, आपको यहाँ पर बताना है। तो बी वाला देखिए यहाँ पर सही है, एक यहाँ पर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचरण ऊतक पाया जाता है, तो संचरण ऊतक पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये है हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए की बात करें, साइकस के पत्रक में। तो संचरण ऊतक जो पाया जाता है, ऊतक टिश्यू जिसे कहते हैं आप, तो टिश्यू जो है ये संचरण टिश्यू पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये साइकस के पत्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गिंको। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साइकस और कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है गिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वाला देखिए, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा। तो एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए 8 होंगे। कितने होंगे? 8 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर है कि डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? देखिए इंपोर्टेंट है, डॉग लाइकेन जो है किसका सामान्य नाम है? डॉग लाइकेन क्वेश्चन नंबर 16। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पेल्टी जेरा। एल्टी जेरा यहाँ पर सही है, पेल्टी जेरा, पेल्टी जेरा, पेल्टी जेरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पेल्टी जेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉग लाइकेन किसका नाम है? तो पेल्टी जेरा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लेग्यूमिनोसी कुल को 3 उपकुलों में बांटने का आधार है। देखिए जो लेग्यूमिनोसी कुल है इसको 3 उपकुलों में बांटने का आधार है तो क्या है? तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दलपुंज एवं पुमंग। बिल्कुल सही होगा, दलपुंज एवं पुमंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आधार है। तो क्या होता है, जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो 3 उपकुलों में दलपुंज एवं पुमंग की संख्या एवं संरचना के आधार पर इसको बांटा गया है। किसके आधार पर? दलपुंज और पुमंग की संख्या एवं संरचना के आधार पर इसको बांटा गया है लेग्यूमिनेसी कुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 18। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा 18 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा फूल है? देखिए सबसे बड़ा फ्लावर की बात हो रही है यहाँ पर। राइट आंसर इज, आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी वाला सही होगा, एस्टेरेसी बिल्कुल सही होगा, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर्स किसका रूपांतरण है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज बिल्कुल सही हो जाएगा, बाह्य दलपुंज, पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस फूल से संबंधित है? देखिए हींग जो है जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस फूल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर डी, अम्बली फेरी बिल्कुल राइट आंसर, अम्बली फेरी यहाँ पर सही होगा। तो हींग जो है ये जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह फूल किस से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो किस फूल से संबंधित है? तो अम्बली फेरी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, पैपावार पौधे के किस भाग में अफीम प्राप्त की जाती है? तो 21 का राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो देखिए ये कच्चे फल जो होते हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको जो है फटाफट राइट आंसर लगाने आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? 22, तो राइट आंसर आपको बताना है 22 का, ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, स्माइलैक्स,
स्माइलक्स बिल्कुल राइट आंसर है स्माइलक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है गाइनोबेसिक वर्तिका किस फूल में मिलती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गाइनोबेसिक वर्तिका जो है किस फूल मिलती है 23। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए लेबिएटी, लेबिएटी यहाँ पर सही हो जाएगा लेबिएटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूम्स किसका रूपांतरण है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर हमने। तो ग्लूम्स किसका रूपांतरण है 24। तो ऑप्शन डी देखिए सहपत्र, सहपत्र यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित है। तो प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित है 25। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल शीर्ष में, मूल शीर्ष में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइलोसिस किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए टाइलोसिस किसमें पाए जाते हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसी के लेवल के हैं ये। टाइलोसिस किसमें पाए जाते हैं 26। तो 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाला है जाइलम वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम्फी बिवेसल संवहन फूल किसमें पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है 27 का ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिना, ड्रेसिना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम्फी बेसल संवहन फूल किसमें पाया जाता है, ये तो हो ही गया हमारा। तो नेक्स्ट 21 देखिए आप, 28 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर है जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है 28। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एपोमिक्सिस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ आएगा और एपोमिक्सिस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागण एक द्विगुणित पौधे को निषेचन करता है तब बीज का भ्रूणपोष होगा। तो क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो 29 का यहाँ पर देखिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही है 4N, 4N यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 वाला आ जाता है यहाँ पर गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। तो कितने चाहिए तो बताइएगा। इसका राइट आंसर डी होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रिका का संबंध किससे, किसके संश्लेषण से है। तो 31, तो 31 का आपको देना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 31 का, तो देखिएगा तो ऑप्शन ए हमारा RNA, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्या होता है केंद्रिका के न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल RNA यानी कि जिसे आप rRNA कह रहे हैं इसका संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेफाइट्स किससे बने होते हैं। तो रेफाइट्स जो है 32 का राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूरक जीन में 9:3:3:1 अनुपात किस में रूपांतरित होता है। तो 9:3 देखिए 9:3:3:1 अनुमान किस में रूपांतरित होता है। तो क्वेश्चन में 33 तो बी वाला देखिए 9:7। नेक्स्ट है जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपको यहाँ पर बताना है 34। तो 34 का ऑप्शन डी देखिए आप पूरक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है। तो देखिए फटाफट राइट आंसर लगाते हैं। तो MO यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा एक C4 पौधा है। तो देखिए इसका राइट आंसर 36 का जो होगा वो यहाँ पर है हमारे पास 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मक्का यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो इंपोर्टेंट देखिए आप यहाँ से बॉटनी के भी क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 37 का यहाँ पर हमारा बी वाला ABA। नेक्स्ट है दीप्तिकालिता इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। देखिए जो फोटो पीरियडिज्म होता है ना, फोटो पीरियडिज्म, तो इस शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया। 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है गार्नर वो एलार्ड द्वारा जो है इस फोटो पीरियडिज्म जिन्हें दीप्तिकालिता कहते हैं इसका प्रयोग किया गया था गार्नर एवं एलार्ड द्वारा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि इडेपिक कारक का संबंध है। आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर। तो इडेपिक कारक का संबंध है क्वेश्चन में 39। तो ऑप्शन ए देखिए आप मृदा से, मृदा से यहाँ पर सही हो जाएगा। मृदा से यहाँ पर सही है तो मृदा से आप इसे समझ सकते हैं, तो मृदा से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। तो सभी को पता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर जो होगा डी वाला जो है लाइकेन्स यहाँ पर सही है। ये जो है ना इस प्रदूषण के जो होते हैं संकेतक होते हैं, सूचक होते हैं। नेक्स्ट देखिए इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है। तो 41, तो 41 का राइट आंसर होगा सी यहाँ पर है CD प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण जिसे आप कहते हैं। इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है। नेक्स्ट है भारतीय पूरा वनस्पति के जनक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो
आपको 42 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीरबल साहनी यहाँ पर जो है भारतीय पुरा वनस्पति के जनक है, वीरबल साहनी। नेक्स्ट है विकास की इकाई है तो क्या है, समुदाय जाति संख्या समूह 43। तो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या, विकास की इकाई है 43 का ए। नग्न विषाणु हैं तो आपको बताना है यहाँ पर 44, तो राइट आंसर ऑप्शन बी देखिए वायरोइड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए, तो 45 का आंसर होगा यहाँ पर डी वाला सही है, डिवोनियन काल में यहाँ पर जो है प्रथम उभयचर यहाँ पर उत्पन्न हुए डिवोनियन काल में। नेक्स्ट है लैंडरबर्ग रेप्लिका प्रयोग व्याख्या करता है 46, तो राइट आंसर इसका है बी वाला डार्विनवाद की। नेक्स्ट यहाँ पर आधुनिक मानव का निकट संबंधी है 47, तो यहाँ पर देना है इसका राइट आंसर आपको 47 का। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी यहाँ पर फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फटाफट यहाँ पर राइट आंसर के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो 47 का ऑप्शन सी है, चिंपैंजी जो है आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। नेक्स्ट है लीमर इड्री इड्री पाया जाता है, तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन ये बन रहा है। तो राइट आंसर 48 का यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारे पास सी मेडागास्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट व्यवस्था होती है, तो आपको बताना है आमाशय में रक्त में, तो बताना आपको 49 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानव के लाल रुधिराणु में जो है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट व्यवस्था होती है मानव के लाल रुधिराणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काला आजार का संचार करता है, तो देखिए काला आजार का संचार कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्लीबोटोमस, फ्लीबोटोमस यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेटाजेनेसिस पाया जाता है 51, तो 51 का यहाँ पर राइट आंसर बी वाला है ओबेलिया में, किसमें पाया जाता है, ओबेलिया में जो है मेटाजेनेसिस पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है, तो सिलेंट्रेट आपको बताना है यहाँ पर कौन है 52, तो 52 का राइट आंसर जो यहाँ पर होगा 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है सीपेन यहाँ पर जो है एक सिलेंट्रेट है इसमें से। नेक्स्ट देखिए किस वर्ग के जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है, बताना आपको इसका राइट आंसर क्या होगा 53 का, 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है 53 का आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी सिस्टोडा में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है बाट्रोइडल उतक पाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है 54, तो जोंक में पाया जाता है ये बाट्रोइडल जोंक में। नेक्स्ट है निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर है निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लड बैंक जिसे कहते हैं 55, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तो तिल्ली को। नेक्स्ट यहाँ पर श्वसन नाल किसके लारों में पाई जाती है, तो 56 का यहाँ पर होगा बी वाला क्यूलेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, तो 57 का आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है, यहाँ पर क्या होगा, तो 57 का जो है तो 57 का राइट आंसर देना है मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है 57, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है पिंक टाडा वेलगेरिस, पिंक टाडा वेलगेरिस। नेक्स्ट है अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है, तो आपको यहाँ पर बताना है 58 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इकाइनवाइडिया, इकाइनवाइडिया जो है अरस्तु की लालटेन जो है इकाइनवाइडिया का लक्षण है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर है 59 का बेलनोग्लासस का लार्वा है, तो बेलनोग्लासस का लार्वा है 59, तो 59 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्राकोफोर। कौन एक वास्तविक मछली है, तो 60 का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, तो क्वेश्चन नंबर 60, तो कौन एक वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली की बात करें ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग फिश यहाँ पर एक वास्तविक मछली है। नेक्स्ट है गैनाइड सल्क पाए जाते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर 61 का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर लेपिडोस्टियस में, किसमें लेपिडोस्टियस में जो है गैनाइड सल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पाद विहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं 62, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 63 फोरामेन ऑफ पेनाइजी किसके हृदय में पाया जाता है, तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ है। तो फेरामोन ऑफ पेनाइजी जो है ये मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, निम्न में से कौन रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? तो राइट आंसर 64 का, तो ऑप्शन ए की बात करें यकृत सिरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीनियल है, तो पीनियल आपको बतानी है क्या है पीनियल। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा पीनियल जो है 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल, तो सभी को पता भाई पीनियल पीयूष। नेक्स्ट है, जिराफ में ग्रीवा को कशेरुकाओं की संख्या होती है 66, तो ऑप्शन नंबर बी 7, तो जिराफ में जो है ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया 67 का राइट आंसर आपको बताना है, दुग्ध ग्रंथियां चुचुक विहीन होती हैं, तो बताना आपको। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटाथीरिया में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वह कौन है, यहाँ पर बताना है। 68 का राइट आंसर देखिए तो बी वाला है, मगरमच्छ यहाँ पर हिला सकता है, सभी को पता देखा ही होगा मगरमच्छ आपने। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोसा है, तो यहाँ पर होगा 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए अंडा। नेक्स्ट देखिए, वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है, तो 70 का राइट आंसर डी में, इन सभी में इनमें से सभी में जो बैक्टीरिया में, हरितवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक स्तनधारी जो अंडे देता है वह है कौन है? 71 का राइट आंसर डी होला, बतख, चोंच, प्लेटिपस। नेक्स्ट है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं 72, तो डी में, यानी कि शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर जो है ये पाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 72 क्वेश्चन आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि इंपोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको जूलॉजी और बॉटनी से मिले हैं क्वेश्चंस, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। आपको पता है कि सिलेबस तो एक नाम मात्र का होता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप सभी को पता ही है, कितने हमसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो आप लोग अब जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है शेयर भी करें। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, तो कमेंट में आप जो है बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो उसका फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।